तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यम् अङ्गिरः तवेतत्सत्यम् अङ्गिरः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। मंच पर उपस्थित समस्त गुरुजन, आचार्यजन, प्रबुद्धजन एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी देवी स्वरूपा माताओं और देवता समान भाइयों और देव बनने के लिए तैयार कर रहे हमारे तैयार हो रहे भावी कर्णधार हमारे नन्हे मुन्ने ब्रह्मचारी, सभी को नमो नमः करते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। अभी हम श्रद्धेय संत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी को सुन रहे थे। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित स्पीच दी अपनी, बहुत सारे बिंदु हमारे समक्ष उन्होंने रखे। सार निकल करके आया, कुछ ही शब्दों में मैं कहना चाहूँगी बस, क्योंकि मुझे इधर से अध्यक्षता जी ने भी परमिशन कर दी है कि 5 ही मिनट कहना है आचार्य जी। स्वामी जी ने कहा ये खुद समझदार है, तो अब मुझे समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। अब पता नहीं कितनी उम्र पर दिखानी पड़ेगी। बोलिए मेरे साथ, छोड़ना सीखिए। बोलिए, छोड़ना सीखिए। क्या छोड़ना सीखोगे? बोलिए, क्या छोड़ना सीखोगे? आप कहोगे अहंकार छोड़ना सीखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और कहूंगी, आहुति छोड़ना सीखिए। बोलिए, आहुति छोड़ना। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जब हम कहीं जाते हैं तो एक विचार मन में लेके जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहां पर हमको क्या करना है। ये हम सभी को पहले से ही समझ आ जाती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर हमको करना क्या है। आप यज्ञ कार्य करने आए हैं और यज्ञ का जो अर्थ होता है बहुत ही विस्तृत होता है, जिसका अर्थ होता है परोपकार करना। अभी आपको मैंने संबोधन दिया देवी स्वरूपा माताओं, देवता समान भाइयों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देने के लिए आए हो, ठीक, लेकिन आप भूल जाते हो आप सिर्फ देने के लिए नहीं आए हो। आप दोगे तो सही ही, लेकिन आप प्राप्त बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हो। अग्नि में आपने कितना सामान दिया? बहुत थोड़ा सा दिया। सामग्री दी, समिधा दी, घृत दिया, है ना, कपूर जलाया, थोड़ा बहुत सामान और मेवे वगैरह मिला करके आपने समर्पित किए, लेकिन आपने इसका फल जाना है कितना? अनंत गुना, सहस्र गुना आपको इसका फल प्राप्त होना है। इस साइकिल, इस चक्र के तहत ये जो आप अन्न खाओगे, शुद्ध अन्न, इस यज्ञ के कारण ही खाओगे। इस शरीर को हष्ट पुष्ट करोगे, इस यज्ञ के कारण ही करोगे। यज्ञ पर बहुत सारी बातें स्वामी जी ने रख दी। यज्ञ को देवता कहा गया है, जो दे रहा है किसको? सभी देवों को, जड़ देवों को भी दे रहा है और चेतन देवों को भी, हम सभी को भी दे रहा है। तो हम सभी भी चेतन देव है। जब जड़ देवता हमको इतना देते हैं, नदियां पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अब उन्हें तन को, मन को, धन को, ईश को दे जो दान रे वो सच्चा इंसान। जब जड़ पदार्थ हमको दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, तो हमारे पास तो विशेष बुद्धि है, विशेष मन है, सोचने की शक्ति है, और हम सभी चाहते हैं 100% हमको सुख मिले। तो सुख किसमें है जी? स्वर्ग कामो यजे। जिसको सुख की चाहे वो यज्ञ करे, वो दान करे, वो परोपकार करे। तो परोपकार हमको करना कहाँ है? तो हमारे शास्त्र विद्वान और धर्म ग्रंथ हमारे सब क्या समझाते हैं हमको? अग्नि कुंड में दान दे दो, योगी के तुंड में दान दे दो, इनकी जोनी में दान दे दो। और जैसा कि अभी पूज्य स्वामी जी ने हमको बताया था
कि स्वामी क्यों स्वामी है, क्योंकि वो अपने लिए आहुति को आपसे नहीं मांग रहा, वो आपके ही हित में पहुंचाने के लिए वो आपसे आहुति की भीख मांग रहा है, इसीलिए वो स्वामी है। भिखारी अपने लिए आहुति मांगता है। तो हम सभी का क्या कर्तव्य बनता है, हम गुरुकुलों में आहुति छोड़े। कहाँ आहुति छोड़े? गुरुकुलों में, हवन के कुंड में आहुति छोड़े। और अभी इन दिनों सर्दियों से ठिठुरने वाले हमारे हिंदू ही भाई बहन, जिनको के ईसाई मिशनरीज पकड़ करके ले जाते हैं, उन भाई बहनों का रक्षक बोलो कौन बनेगा? उनके लिए कंबल छोड़ना सीखिए। बोले मेरे साथ, कंबल छोड़ना सीखिए। एक दूसरे से कहिए, अपने आप से कहिए, एक दूसरे से इसी शब्द को दोहराते। हमारे घरों में अगर हम देखेंगे तो कई कई अलमारियां कपड़ों की, वस्त्रों की, बेड भरे हुए रखे हुए हैं और वो सर्दी से ठिठुर रहे हैं। बताइए, हम में पशु में कोई अंतर है क्या? ये जो मन बुद्धि समझ दी है प्रभु ने, परमात्मा ने क्यों दी है? अपने साथ साथ अपने भाइयों की भी ध्यान रखो। आपकी घर में काम वाली सेविका आती है, आपका सारा काम करती है, क्या आप उसको देते हो? नहीं देते, थोड़ा बहुत देते हो, जितनी उसकी जरूरत है। क्या आप उसकी जरूरत पूर्ति करते हो? अपनी तो इच्छाएं हमने अनंत पाल रखी है, आवश्यकताओं पर नहीं टिकते, लेकिन उनकी आवश्यकता पूर्ति करके हम ये समझ लेते हैं कि हम तो इनको बहुत कुछ दे रहे हैं। तो आज आवश्यकता है, अगर हमारे पास धन है, स्वामी ने संबोधन बड़ा सुंदर दिया आपको, आप धनपति हो, आप धनपति हो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, परमात्मा की उदारता देखिए, दया देखिए, न्याय देखिए। उसने हमारे साथ क्या किया? दाता वो खुद है और हमको दाता कहलवा देता है ना? धनपति वो खुद है, हमको धनपति कहलवा देता। बताइए, अपना नाम का भी काम उन्होंने हमको सौंप दिया, हमको श्रेय दे दिया। तो ईश्वर के अगर पाना चाहते हो, आप यहाँ पर सब गायत्री महामंत्र के उपासक हो, नित्य प्रति आप गायत्री का जप करते हो, तो गायत्री माता भी यही हमको सिखा रही है कि गाते गाते हम कैसे करेंगे। हम गाते गाते इसी तरीके से करेंगे कि अपने इर्द गिर्द जो लोग असहाय हैं, असमर्थ हैं, जिनके पास धन नहीं है, वस्तु नहीं है, वस्त्र नहीं है, उनकी रक्षा करना सीखिए। हम जब तक संगति कर्म नहीं करेंगे, अभी हम देव पूजा की बात कर ली, जब तक हम संगठन में नहीं आएंगे तब तक हम अपने बहन भाइयों को बचा नहीं सकते, अपने परिवार को नहीं बचा सकते। जिस घर में 4 भाई परिवार में मिल करके रहते हैं, उनका परिवार बचता है। जिस समाज में 40 लोग मिल करके रहते हैं, वो समाज बच जाता है। जिस राष्ट्र में 4000 या जितनी जनसंख्या है वो मिल करके नागरिक रहते हैं, तो वो राष्ट्र बच जाता है। तो संगति कर्म में आए, देवों की पूजा सत्कार करें यथाशक्ति, जो कुछ आपके पास है। मत सोचो उसके पास धन है तो वह धन देगा, आप गुरुकुलों की सहायता दे दो। और एक मैं उपाय बताती हूँ, एक बच्चा गोद ले लो, क्योंकि आपकी ओर से ये प्रश्न आ सकता है, हमारे तो बच्चे पढ़े लिए जी, बड़े हो गए, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं हो गए, बड़े बड़े हो गए, बच्चा कहाँ से लाए? स्वामी जी तो कह के चले गए कि बच्चा आप ले लो अपना और हमारे गुरुकुलों में ले लो। अरे आप एक बच्चा गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो, वहां से पूरे साल की फीस मैं भरूंगी। और नहीं है आपके पास पूरे साल की, तो आप 1 मास की ले लो। आप अच्छा, आप 1 मास की छोड़िए, आप कोई बहन माता एक दूध ले लीजिए, कोई घी का ले लीजिए, कोई अन्न की व्यवस्था ले लीजिए, और अन्न में भी कोई पर्टिकुलर एक दाना ले लीजिए। जैसे आपने मूंग दाल ले ली, आपने चावल ले लिया। सबके पास परमात्मा ने ये समझ दी है, शक्ति दी है। हम सभी के पास इतना अन्न धन है कि अगर आज हमारे घर में बेटी की शादी होती है तो 10 लाख 20 लाख का खर्चा हम कर देते हैं। और यहाँ क्यों करिए, ये समझ भी होनी चाहिए। मात्र एक गुरुकुल है जो हमारे परिवारों को बचाएंगे। आप कहोगे परिवारों को गुरुकुल कैसे बचाएंगे? तो जो बच्चे हैं वे ही तो बच्चे हमारे राष्ट्र को बचाएंगे। राष्ट्र बचेगा तभी तो जाकर के हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, समाज बचेगा तभी तो जाकर के हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार बचेगा तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं 100% हमको सुख मिले, तो चारों ओर जहां जहां से आप शांति की व्यवस्था कर सकते हो, आप धन की व्यवस्था कर सकते हो, आप जो भी वस्तु आपके पास है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें अपनी आहुति छोड़ना सीखिए। बोलिए मेरे साथ, जोड़ना सीखिए। अब किससे जोड़ना सीखिए? क्या धन जोड़ना सीखिए? बिल्कुल जोड़िए, लेकिन
कहीं आहुति छोड़ने के लिए जोड़ना सीखिए। ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर को देखिए। 24 घंटे में 1 मिनट भी सोता नहीं है, आपको सुलाता है। क्या आप समाज के लिए, धर्म के लिए, गुरुकुलों के लिए, संस्कृति के लिए, पूज्य जनों के लिए आप थोड़ा सा समय नहीं छोड़ सकते? सोचिए, विचार करिए। इसलिए समय छोड़ना सीखिए, धन छोड़ना सीखिए, जो भी आपके पास आहुति है वो आहुति छोड़ना सीखिए। मात्र अहम तो अपने आप छूट जाएगा जब आप ये सोच लोगे कस्य धनम, ये धन किसका है? तेरा त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करने के लिए, खिला करके खिलाने के लिए, खिला करके खाने के लिए आए, पिला करके पीने के लिए आए। पशु पक्षी तो अपना ही कर सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। देखिए हम जिस आश्रम में चल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों को छोड़कर, ये तो ब्रह्मचारी हैं और थोड़े से बड़े, हम जितने भी माता पिता टाइप के लोग हैं 70 से लेकर के या 60 से संभाल लेते हैं, तो हम 80-90 तक के बीच के यहाँ पर हैं। तो हम लोगों को क्या सोचना चाहिए? हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी धरोहर सुरक्षित रहे। जैसे हमने अपने पूर्वजों की छाती को संभाला है ना, उसी प्रकार से हमें अपने बच्चों की को भी निर्माण करने में अपनी धरोहर को संभालना चाहिए। तो हम छोड़ना सीखें, ईश्वर से अपने आप को जोड़ना सीखें, अपने आप को मोड़ना सीखें, अपनी संस्कृति की ओर मोड़ना सीखें। मैं बहुत शॉर्ट कर रही हूँ। तोड़ना सीखें, इस अभिमान को तोड़ना सीखें कि मैं ही दे रहा हूँ, देने वाला और है, देता है दिन में। लोग भरम मुझ पे करें, ताते नीचे ने, दे तो हो रहा है, वस्तु तो सब उसकी है, मैं कौन होता हूँ देना वाला? बस मुझे तो निमित्त बनाओ और जितना दे जाऊंगा वही मेरे साथ चला जाएगा, और जो नहीं दूंगा वो यहीं पर पड़ा रह जाएगा, घास हो जाएगी बस, तो और कुछ नहीं। इसीलिए जीते जी रक्तदान करिए, रक्तदान करिए, और जाने पर अंग दान करिए, देह दान करके जाइए। हमारे पूज्य स्वामी शांतानंद जी ने अपना देह दान किया हुआ है, हमारे पूरे परिवार में 12 लोगों ने देह दान किया हुआ है। तोड़ना सीखिए, मैं कुछ नहीं करना, करवाने वाला कोई और है, शक्ति किसी और ने दी है, समझ किसी और ने दी है, निर्णय करने की शक्ति किसी और ने दी है। तो अभी मैं 4 बिंदुओं पर अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। यहाँ पर पूज्य जनों को, भूखे मर रहे हैं। हाँ, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चों में साहस आ रहा है, सहन करने की शक्ति आ रही है। बच्चों को ये पता है कि ये हमारा जो काम है हमें भूखे मरने नहीं देगा। आप जैसे पालक यहाँ पर आए हैं, बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा समय अधिक हो गया है तो सभी से मैं माफी चाहती हूँ। तो अभी इसमें 2 बिंदु और मैंने अभी जोड़ दिए थे बैठे बैठे, वो अगली बार किसी प्रवचन में मुझे रोहतक में आना है, 26 को आना है और 5 फरवरी को आना है, ठीक है? तब मैं अपनी बात को पूरी कह पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बड़ी ही धैर्य से, शांति से, श्रद्धा से सुनने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।